बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम माहीन है। मेरी पैदाइश के बाद अम्मी बीमार रहने लगी और फिर एक दिन मुझे तनहा इस दुनिया में छोड़कर वो खामोशी से अल्लाह के पास चली गई, जहां से लौटकर कोई नहीं आता। मेरे अब्बू ने 2 माह बाद ही दूसरी शादी कर ली। मेरी उम्र उस वक्त 16 साल थी और जो खातून अब्बू ब्याह कर लाए थे उसे अम्मी कहकर बुलाना मुझे इंतहाई बुरा लगता था। मैं उसके तेवरों को बहुत अच्छे से जान गई थी। आते ही उसने पूरे घर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और मेरे मामलात में बढ़ चढ़कर मुदाखलत करने लगी। मैं उसे आंटी कहती थी, लेकिन अब्बू ने मुझे इस बात पर कई बार टोका कि ये तुम्हारी आंटी नहीं है, तुम्हारी अम्मी है। लेकिन उसमें अम्मी वाली कोई खासियत होती तो मैं उसे अम्मी कहती ना। वो एक इंतहाई मुनाफिक औरत थी जो मेरे मुंह पर कुछ होती और जब अब्बू आ जाते तो उसका अंदाज बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाता। अब्बू के सामने तो वो मुझे बहुत प्यार से बुलाती और अब्बू को ये जताती कि मैं इसका बेहद ख्याल रखती हूँ और मैं उसकी बहुत बड़ी हमदर्द हूँ। लेकिन अब्बू के जाते ही वो एक चुड़ैल का रूप धार लेती जिसकी नाक पर हर वक्त गुस्सा धरा रहता। अब्बू के सामने तो वो मुझे कोई काम न करने देती, लेकिन अब्बू के जाते ही वो डाइजेस्ट लेकर सोफे पर लेटकर पढ़ना शुरू हो जाती और सारे घर का काम मेरे सुपुर्द कर देती। अगर मैं काम करने से इनकार करती या सुस्ती दिखाती तो वो मुझे मारने से भी गुरेज न करती। और साथ ही साथ उसने मुझे इस बात की भी धमकी दी थी कि अगर मैंने कोई बात भी अब्बू को बताई तो तुम्हारे अब्बू मुझे तो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं उसकी नौजवान और चहेती बीवी हूं, लेकिन मैं तुम्हारा जीना इस घर में मुश्किल कर दूंगी। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकालकर जब मुझे धमकाती तो मेरा मासूम सा दिल डर से कांपने लगता कि मैंने कभी अब्बू के सामने अपनी जबान नहीं खोली। और अब्बू को लगता था कि घर में सब कुछ सही चल रहा है। वो सुबह जब नाश्ता बनाती तो अपने लिए तो बहुत बेहतरीन अंडे पराठे तलती, लेकिन मुझे चाय में रात की बासी रोटी पकड़ा देती कि मुझसे नहीं पकती इस गर्मी में रोटी। हाँ, अगर तुम पका सकती हो तो अपने लिए खुद बना लो। और कंधे उचकाते हुए वो अपना नाश्ता लेकर कमरे में चली जाती तो मैं भी रोटी पकाने की खुशी में तवे पर रोटी डालने लगी। एक दिन मैं अपना हाथ जला बैठी। अम्मी के होते हुए मैंने कभी भी रोटी नहीं पकाई थी, ना ही अम्मी मुझसे घर के इस तरह के मुश्किल काम करवाती थी। सच ही कहा है कि माँ से ही घर में बहारें होती हैं। मैं अपना जलता हुआ हाथ पानी के नल के नीचे लेकर बैठ गई और मेरे आंसू अम्मी की याद में बहते जाते। घर में कोई भी ऐसा नहीं था जिसके सामने मैं अपना दुख बयान कर सकती। अब्बू भी सुबह जाते और शाम को आते और वो इस कदर थके हुए होते थे कि आते ही लेट जाते। मैंने कई बार अपने डर को दबाते हुए उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी सौतेली अम्मी हर वक्त अब्बू के इर्द गिर्द ही मौजूद रहती। ऐसे में मैं बस अब्बू को तकती रहती कि शायद वो मेरी तरफ देखकर मेरा चेहरा पढ़ लें और जान जाएं कि मेरे दिल में क्या है। लेकिन अफसोस, अब्बू ने मेरी तरफ से ऐसी आंखें बंद कर ली थीं कि उन्होंने कभी भी मुझसे ये दरियाफ्त नहीं किया कि मैं दिन ब दिन क्यों कमज़ोर होती जा रही हूँ। अचानक नल पर अपने हाथ धोते धोते मेरी आंखें चमकने लगीं कि आज तो अल्लाह ने मुझे मौका दे दिया है। अब्बू आएंगे तो मैं उनको अपना जला हुआ हाथ दिखाऊंगी, तो इस बहाने शायद मुझे उनसे बहुत सारी बातें करने का मौका मिल जाए और मैं उन्हें इन 4 महीनों की वो दुख भरी बातें भी कह सकूंगी जो मैं अब तक अपने दिल में छुपाकर अपनी रूह तक को जख्मी कर चुकी हूँ। मैं शिद्दत से अब्बू के आने का इंतज़ार करने लगी। उस इंतज़ार में मुझसे कुछ खाया भी नहीं गया। हाथ की जलन इतनी ज़्यादा थी कि मैं वक्फे वक्फे से रोती रही, लेकिन एक बार भी मेरी सौतेली अम्मी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्यों रो रही हूँ। हालांकि वो देख चुकी थी कि मेरा हाथ जल चुका है। बजाय वो मुझसे हमदर्दी करती, वो मुझे उल्टा बातें सुनाने लगी कि तुम्हारे उम्र में तो लड़कियां पूरा पूरा घर संभालती हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ये तरबियत की है कि तुम एक रोटी भी अपने लिए पकाकर नहीं खा सकती। अपनी तकलीफ में मैं चूल्हा जलता हुआ छोड़ाई थी और उसके ऊपर तवा भी ऐसा ही पड़ा हुआ था। तो मेरी सौतेली अम्मी ने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई कि पूरे किचन में तुम्हारी वजह से धुआं धुआं ही भर गया है। जब तुम्हें रोटी नहीं पकानी आती तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये एडवेंचर करने की। देखो ना, तुमने रोटी भी ज़ाया की और तवा भी ख़राब कर दिया। मैं तो हैरान परेशान उस औरत की तरफ देखने लगी कि उसे किचन और बेजान बर्तनों की परवाह है, लेकिन मैं जो जीती जागती इंसान हूँ और एक तकलीफ में हूँ तो उसकी ज़रा भी परवाह नहीं। वो 2 बोल हमदर्दी के भी नहीं बोल सकी। मैं अपना हाथ लेकर बाहर बरामदे में रखी चारपाई पर आकर बैठ गई और रोने लगी कि इतने में उसकी बहन उससे मिलने के लिए अंदर आई तो मुझ पर नज़र पड़ते ही मेरे करीब आकर बैठ गई। हाय अल्लाह, ये क्या हुआ? तो मैंने आंसू भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और कहा, मेरा हाथ तवे से जल गया है। तो उसने कहा, तुम फौरन इसके ऊपर टूथपेस्ट लगाओ, जलन हो रही होगी ना? मैंने हाँ में सर हिलाया। चलो जाओ, तुम टूथपेस्ट लेकर आओ, मैं लगा देती हूँ। मैं फौरन उठी और टूथपेस्ट लेकर आई तो मेरी सौतेली अम्मी ने
उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने के लिए खींचने लगी। तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? चलो अंदर चलकर बैठते हैं। अरे रुको तो, उस लड़की का हाथ तो देखो, कितनी बुरी तरह से जला है। मैं ज़रा टूथपेस्ट लगा लूँ। अरे ये कोई छोटी नादान बच्ची तो नहीं है, अच्छी खासी जवान है, अपना बुरा भला अच्छे से समझ सकती है। तुम इसे बच्ची समझकर ट्रीट करना छोड़ दो, ये अंदर से पूरी चीज़ है। वो दोनों हाथ कमर पर रखकर अजीब अंदाज में बोली और फिर दोबारा से अपनी बहन को पकड़कर अंदर ले गई और दरवाज़ा बंद करके न जाने क्या खुसर पुसर करने लगी। टूथपेस्ट मेरे हाथ में ही था और अपनी जलन ख़त्म करने का मुझे हल मिल गया था, जिस पर मैंने अल्लाह का लाख शुक्र अदा करते हुए टूथपेस्ट का ढक्कन खोला और अपने हाथ पर मलने लगी। थोड़ी देर बाद ही मुझे उस शदीद जलन में कमी का एहसास हुआ, तो मैंने उठकर अपने लिए चाय बनाई और मोहल्ले में खुली हुई दुकान से अपने लिए बिस्किट ले आई और नाश्ता करने लगी। आखिर ऐसा कब तक होगा मेरे साथ? चाय के साथ बिस्कुट खाते खाते अचानक मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ तो मुझे बहुत ही कुड़न हुई। मैं किचन में बैठी अभी नाश्ता ही कर रही थी कि मेरी सौतेली अम्मी अंदर आई और एकदम से मुझे देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। ये क्या तुम हर वक्त किचन में घुसी कुछ न कुछ खाती रहती हो? तुम्हारा पेट है या कुआं? भरता ही नहीं है। तो मैंने इंतहाई दुख भरी नज़रों से उसकी जानिब देखा और फिर जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म करके मैं अपने कमरे में चली गई। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि वो दोबारा मेरे कमरे में आई और कहने लगी, सारा घर बिखरा हुआ है, तुम नवाबों की तरह अंदर कमरे में आकर बैठ गई हो। ये घर कौन साफ करेगा? मुझे तुम्हारा बाप कोई नौकरानी बनाकर नहीं लाया। उठो जल्दी और जाकर बर्तन धो। वो पलटने ही लगी थी कि मैंने एकदम उन्हें आहिस्ता से कहा, मैं बर्तन नहीं धो सकती, मेरा हाथ जला हुआ है। तो वो मेरा तमस्खुर उड़ाते हुए इंतहाई तंजिया लहजे में बोली, बीबी तुम पर नाजुक मिजाजी जचती नहीं है, इसीलिए महारानियों वाले अंदाज छोड़ दो। ये कहकर वो तो चली गई, लेकिन मैं ठंडी सांस भरते हुए आहिस्ता से उठी। जलन किसी हद तक कम थी तो मैंने फटाफट सबसे पहले घर में झाड़ू लगाकर पोछे लगाए और फिर बर्तन धोने लगी। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखती कि शायद अभी अब्बू आ जाएं तो मैं उन्हें अपनी तकलीफ के बारे में बताऊं। मैंने कभी भी अब्बू का इंतज़ार इतना नहीं किया था जितना आज मैं शिद्दत से कर रही थी कि अचानक मुझे अपनी कमर के पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं बिदक कर पीछे मुड़ी तो देखा कि सौतेली अम्मी का भांजा इंतहाई अजीब नज़रों से मुझे घूर घूर कर देख रहा है। वो ऐन दरवाज़ों के बीचों बीच खड़ा था। मुझे उसका यूं रास्ता रोक कर खड़े होना बहुत ही बुरा लगा। वो बार बार अपनी मूछों को ताव देता हुआ मुझ पर नजरें गाड़े सरता पैर देखता जा रहा था। कुछ चाहिए आपको? मैंने ना चाहते हुए भी उससे पूछा तो वो ज़ेरे लब इंतहाई घटिया अंदाज में मुस्कुरा दिया। चाहिए तो बहुत कुछ, वो मेरे बदन को घूरते हुए बोला तो मैं ना चाहते हुए भी अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। एक अजीब सी वहशत उसकी मौजूदगी में मुझे महसूस हो रही थी और फिर मुझे यही गनीमत लगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मैंने बर्तन वहीं सिंक में छोड़े और आगे बढ़ी, लेकिन वो तो दरवाजे में ऐसे खड़ा था जैसे फ्रीज हो चुका हो। मैंने उसे घूरते हुए कहा, रास्ता छोड़ दे, तो वो दोनों हाथ अपने सीने पर बांधकर मजीद चौड़ा होकर खड़ा हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा जो भी नाम है, आप प्लीज़ रास्ता छोड़ दें और जाकर आंटी के पास बैठें। ये क्या तरीका है कि किचन में आकर आप मेरे सर पर खड़े हो गए? मैं बगैर झिझके हुए बोली तो वो ज़ोरदार कहकहा लगाकर हंसने लगा। मुझे शदीद झंझलाहट का एहसास हुआ। उसके कंधे से दूसरी तरफ मैं नजरें दौड़ाने लगी कि शायद कोई आ जाए और मेरी इस मनहूस से जान छूट जाए, लेकिन आंटी अपनी बहन से बातों में इतनी मसरूफ थी कि उस तरफ से किसी का किचन में आना मुझे मुश्किल ही लग रहा था। मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि मुझे रास्ता दें, आपको तमीज़ नहीं है। वो एकदम से एक तरफ होकर खड़ा हो गया और फिर हंसते हुए बोला, आप मुझे तमीज़ सिखा दीजिए ना। मैं सुनी अनसुनी करते हुए अपने कमरे की तरफ तेजी से बढ़ी। मेरा दिल जैसे किसी परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगा। मेरे भी कज़न थे, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस तरह से आकर खड़े हों। मुझे ये कोई इंतहाई लोफर लगा, लेकिन चूंकि आंटी का भांजा था इसीलिए मैं क्या कह सकती थी। ये लोग आए भी पहली बार थे, इसीलिए मैंने खुद को समझाया कि ये कौन सा रोज़ रोज़ यहाँ आकर खड़े होंगे जो मैं इतना घबरा गई हूँ। लेकिन फिर एकदम से मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अगर वाकई इन्होंने आना जाना रखा तो क्या होगा। आंटी का भांजा तो मुझे किसी सूरत भी अच्छा और तमीज़दार नहीं लग रहा। मेरा दिल मुस्तरब होने लगा। अब मैंने ये तय कर लिया कि जब तक ये घर में मौजूद रहेंगे मैं बाहर नहीं निकलूंगी, चाहे आंटी अब कुछ भी कहकर मुझे चली जाए। अपने फैसले पर मुतमईन होकर मैंने कमरे का दरवाज़ा आड़ा सा बंद किया और फिर अपने बेड पर आकर लेट गई। दिल चाहता था कि किसी तरह कमरे से लाइट बंद कर दूं, लेकिन अम्मी की डेथ के बाद मुझे अंधेरों से खौफ आने लगा था। इसीलिए मैंने अपनी आंखों पर बाजू रख लिया और आधा घंटा ही गुजरा था कि मुझे अपने सिरहाने के पास अजीब से खटके की आवाज़ आई।
तो मैंने बाजू अपनी आंखों से हटाया। ये देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या आंटी का भांजा मेरे कमरे में मेरे बेड के करीब खड़ा है? मैं एकदम किसी स्प्रिंग की तरह उठकर खड़ी हो गई। तो वो हंसने लगा। आपने डरने का डिप्लोमा ले रखा है या फिर डरने की एक्टिंग करती रहती हो? उसकी अजीबोगरीब बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। ना तो आपको बात करने की तमीज है और ना ही इस बात की तमीज कि किसी लड़की के कमरे में यूं मुंह उठाकर बगैर इजाजत के नहीं आया करते। क्या आपको ये बात किसी ने नहीं सिखाई? तो वो मेरी बात पर इंतहाई बुरे अंदाज में हंसने लगा। ओहो भाई, हमें क्या पता था कि आप इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी सारी उस्तानी हैं। मैं तो इसीलिए आपके पास आया हूं कि आप मुझे तमीज सिखा दिया करें। वो मुझसे बिला वजह फ्री होने की कोशिश कर रहा था, जो कि मुझे एक आंख भी नहीं भा रही थी। उसके साथ साथ उसके देखने का अंदाज भी इंतहाई बुरा था। ऐसा लगता था जैसे उसने किसी लड़की को ही नहीं देखा और अब वो अपनी आंखों से ऐसा तासुर दे रहा था जैसे सालिम ही निकल जाएगा। मुझे शदीद कोफ्त का एहसास हुआ। तो मैंने उससे कहा, आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? फौरन निकले यहाँ से और जाकर आंटी के पास बैठे। भाई, बड़ों की बातों में तो मुझे बिल्कुल भी लुत्फ नहीं आता। लुत्फ तो हमेशा अपने हम उम्र लोगों में ही आता है, लेकिन मैं आपकी हम उम्र नहीं हूं, मैंने वसीली आवाज में उसे कहा। तो वो हंसने लगा। मैं जानता हूं तुम बहुत कम सिन हो और बहुत ही खूबसूरत भी, किसी ताज़ा कली जैसी। इसीलिए मैंने सोचा कि तुमसे बात की जाए। तुम्हारी बातें और तुम दोनों ही बहुत प्यारे हो। उसकी औबाशाना गुफ्तगू मुझे खाने लगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो? अरे भाई, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम्हारी तारीफ ही तो की है और तुम इस काबिल हो कि तारीफ तो हर कोई कर सकता है, हत्ता कि मैं भी। उसकी बातें सुनकर मुझे एक अजीब सा खौफ आना शुरू हुआ। तो मैं कमरे से बाहर निकलने लगी। तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं उसकी जसारत पर हैरान रह गई। मैंने पलटकर उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। खबरदार, जो मेरा हाथ आइंदा इस तरीके से पकड़ा, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, मैंने चीख कर कहा। तो वो अपने गाल पर हाथ रखकर मुझे शोलाबाज नजरों से देखने लगा और फिर दांत पीसते हुए कहने लगा, मैं इस थप्पड़ का बदला तुमसे लेकर रहूंगा। याद रखना, जहांगीर नाम है मेरा और मैं अपना हिसाब जरूर लेता हूं। मैंने चीखते हुए अपने बाजू उसके हाथ से छुड़ाया और रोते हुए बाहर निकली। तो सामने से आते अब्बू मुझे देखकर वहीं रुक गए और परेशान नजरों से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने जो ही अब्बू को देखा तो फौरन उनके सीने से जा लगी। मेरे कमरे से जहांगीर को निकलता देखकर अब्बू शजदा रह गए। ये क्या हो रहा है? अब्बू धाड़े तो अचानक आंटी और उनकी बहन फौरन ही कमरे से भागते हुए बाहर निकली। आंटी को सिचुएशन समझने में कुछ सेकंड लगे और फिर वो भांजे और अब्बू के दरमियान आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ असगर साहब, क्यों इतना शोर कर रहे हैं? तो अब्बू ने गुस्सीली नज़र से सौतेली अम्मी को देखा। वो गड़बड़ा सी गई। तुम्हें खुद कुछ नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? ऊपर से मुझसे पूछ रही हो? मैं अभी तक अब्बू के सीने से लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी सरसब साहिबान तले आ गई हूं। ओहो, ऐसा क्या कर दिया? मैं तो यही पूछ रही हूं कि हम सब घर पर ही थे। मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। आपको देखते ही ये मैडम न जाने कौन कौन सी कहानियां घड़ने लगी। हाँ भाई, क्या हुआ, बोलो जरा, सौतेली अम्मी तिलमिलाते हुए बोली। तो मैंने कहा, यह मेरे कमरे में आ गया था। अगर मेरा भांजा वहां आ ही गया था तो ऐसी क्या कयामत बर्पा हो गई तुम्हारे कमरे में? वो दांत पीसते हुए मेरी तरफ गुर्रा कर बोली। वो दरअसल मुझे पानी पीना था, मैं तो इसीलिए आया था। जहांगीर ने अपनी सफाई देने की कोशिश की। लो भाई बताओ, अगले को प्यास लगी और उसने पानी के लिए मोहतरमा को कह दिया और ये कोई छुई मुई बनकर भूं भूं रोना शुरू हो गई। अब भाई, मेहमान को क्या पता कि पानी कहाँ रखा है या कहाँ से लेना है, तो वो घर के मालिकों से ही पूछेगा ना। अगर पानी का उसने पूछ लिया तो कौन सी कयामत आ गई? आंटी बात बनाते हुए बोली। तो अब्बू वहां से खामोशी से चले गए। अब्बू के जाते ही आंटी मुझे कड़े तेवरों से देखने लगी। बढ़ गई ठंड, अपने बाप को शिकायत लगाकर। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, मैं वहां से भागते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। अब्बू को बोलना चाहिए था, लेकिन अब्बू क्यों खामोश रहे? एक जवान जहां लड़के का मेरे कमरे में क्या काम? अब्बू ने उस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? मेरी आंखें छम छम बरसने लगी। काश अम्मी आप मुझे छोड़कर ना चाहती। भला बेटियों को छोड़कर कौन जाता है? उनके तो इतने सारे मामलात होते हैं जिन पर माएँ एक कुकाबी नजर रखती हैं। अब मैं किससे जाकर शिकायत करूं? मेरे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि अचानक मुझे अपने हाथ पर जलन का एहसास फिर से होने लगा। तो मैंने उसकी तरफ देखकर सोचा कि जो जलन और तकलीफ मेरे दिल को हो रही है, तुम तो उसका अशरे अशीर भी नहीं। मुझे अब यह पता चल गया था कि अब्बू बहुत बदल गए हैं या फिर अपनी जवान बीवी को खफा नहीं करना चाहते।
इसीलिए बहुत सारे मामलात पर वो अब आंखें बंद करके गुजरने लगे थे। हर आने वाला दिन मेरे लिए मुश्किल बनता जा रहा था कि उन्हीं दिनों आंटी की बहन जहांगीर का रिश्ता लेकर मेरे घर आ गई। जब ये खबर मुझ तक पहुंची तो मेरे हाथों के तोते उड़ गए। मैं किसी सूरत भी जहांगीर को अपना शरीके सफ़र नहीं बना सकती थी, जिसकी खसलत में कूट कूट कर गंदगी भरी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने अपनी खाला को चुपके से कॉल मिलाकर सारी सूरत हाल बताई और उनसे कहा कि वो फ़ौरन यहाँ आ जाए। खाला का ख्याल मुझे शहरोज की वजह से भी आया। कहीं ना कहीं मुझे शहरोज से जुड़ा खाका इस बात का एहसास दिलाता था कि वो मेरा अपना है, और अम्मी हमेशा से शहरोज को बहुत पसंद करती थी। बस इस ताकतवर ख्याल की वजह से मैंने हिम्मत करके खाला को बुलवा लिया। खाला बहुत बीमार थी, लेकिन उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरे पास ज़रूर आएंगी। खाला जब मेरे पास आई तो मेरी सौतेली अम्मी ने बहुत बुरा समूह बनाया। मेरी खाला ने बहुत खामोशी के साथ घर के तमाम मामलात का बगौर जायज़ा लिया और बिलाखिर उन्होंने अब्बू से बात की। लेकिन मेरी सौतेली अम्मी फ़ौरन बोल पड़ी और कहने लगी कि हम तो इसका रिश्ता तय कर चुके हैं। तो खाला, जो इतने दिनों से चुप थी, एकदम हत्ते से उखड़ गई कि तुम कौन होती हो हमारी बच्ची का फैसला करने वाली? ये हमारा खून है, मेरी बहन की बेटी है। इसका फैसला मैं और इसका बाप कर सकते हैं, बस, इसके अलावा और कोई नहीं। खाला की बात सुनकर सौतेली अम्मी पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गई। तो अब्बू ने शिकवे भरी नज़रों से खाला की तरफ देखा, लेकिन बोले नहीं। खाला ने शहरोज के लिए मेरा हाथ मांगा और साथ ही ये भी बताया कि ये मेरी बहन की निशानी है, मैं इसे किसी सूरत भी बाहर नहीं जाने दूंगी। अब्बू को भला क्या एतराज़ हो सकता था, लेकिन वो अपनी बीवी के डर की वजह से चुप थे। फिर खाला ने अपने परस में से एक अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी और अब्बू को कहा कि ये अब आपके पास मेरी अमानत है, मैं बहुत जल्द आकर इसे अपने घर ले जाऊंगी। खाला तो दुआ खैर करके चली गई। उनके जाने के बाद सौतेली अम्मी ने घर में हंगामा पर पकड़ दिया। लेकिन अब्बू ने जब उन्हें दो टूक अंदाज में कहा कि माहीन का फैसला उसकी माँ अपनी ज़िंदगी में करके जा चुकी है और मैं उसकी रूह को खफा नहीं कर सकता, तो मेरी सौतेली माँ को जैसे चुप लग गई। बिलाखिर वो मुबारक दिन आया जब मैं शहरोज की दुल्हन बनकर खाला के घर रुखसत हो गई। वो दिन मेरी खुशी का दिन था। शहरोज एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर थे। खाला का घराना मुख्तसर सा था। खाला के दो ही बच्चे थे, एक शहरोज और दूसरा शहरोज से छोटी उनकी एक बहन सुमेरा, जो भी गैर शादीशुदा थी। और सच तो यह है कि वो मेरी नंद से ज़्यादा छोटी बहन ही बन गई। वक्त दबे पांव गुजरने लगा। अब्बू के घर की यादें मुझे कभी कभी बहुत डराया करती थी, लेकिन मैं ये जानती थी कि शहरोज की संगत में अब मुझ पर ऐसा कोई खौफ मुसल्लत नहीं होगा। खाला भी सास के बजाय एक हकीकी माँ की तरह मुझसे पेश आती, लेकिन वो बहुत बीमार थी। उन्हें आखिरी स्टेज का कैंसर था। वो मेरी नंद सुमेरा के लिए बहुत फिक्रमंद थी और चाहती थी कि उनकी ज़िंदगी में ही उसकी शादी हो जाए। उन्होंने कई रिश्ते वालियों को इस हवाले से कह रखा था, लेकिन कहीं पर भी कोई बात नहीं बन रही थी। खाला का अक्सर सुमेरा की वजह से बीपी हाई रहने लगा था। उन्हीं दिनों जहांगीर की माँ हमारे घर आई और हैरत अंगेज तौर पर ये लोग मेरी ससुराल के ही शहर में रहते थे, और जब से मैं ब्याह कराई थी तो अक्सर उनका आना जाना लगा रहता था। मुझे उनके आने से हमेशा कोफ्त होती। यही वजह थी कि जब वो आती तो मैं बहुत ज़्यादा उनके सामने नहीं होती थी। एक दिन जब वो हमारे घर आई तो उन्होंने सुमेरा का अपने बेटे जहांगीर के लिए हाथ मांग लिया। जहांगीर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार था और माली लिहाज से ये लोग काफ़ी मुस्तहकम थे। खाला सोच में पड़ गई तो मैंने खाला से साफ साफ कहा, माना कि जहांगीर बहुत अमीर कबीर है और अपना कारोबार है, लेकिन फितरतन ये लड़का अच्छा नहीं है। तो खाला मेरी तरफ टुकर टुकर देखने लगी। तब मैंने अपने साथ पेश आने वाले तमाम वाक़यात खाला को बता दिए। वो खामोश हो गई और मेरी तमाम बात सुनने के बावजूद उन्होंने शहरोज को जहांगीर के बारे में तहकीक करने को जब कहा तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने इस बात की शदीद मुखालफत की तो खाला पहली बार मुझ पर गुस्सा हो गई। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? मैं सुमेरा की माँ हूँ, उसके अच्छे बुरे का तुमसे ज़्यादा जानती हूँ, और तुम्हें बहू इस मामले में आने की कतई ज़रूरत नहीं है। पहली बार जब उन्होंने मुझे बहू कहकर पुकारा तो मैं लरस गई, क्योंकि इससे पहले वो मुझे हमेशा बेटी ही कहती थी। मैंने सोच लिया कि मैं अब इन मामलात में नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं उन्हें अपनी तरफ से आगाह कर चुकी थी और मेरा फ़र्ज़ पूरा हो गया था। मेरी शादी के 4 माह बाद सुमेरा की मंगनी हुई और देखते ही देखते 1 माह के अंदर अंदर वो जहांगीर की दुल्हन बनकर उनके घर भी चली गई। मंगनी से लेकर शादी तक जितनी बार भी मेरा जहांगीर से सामना हुआ तो मैंने खुद पर बहुत काबू पाया, क्योंकि उसकी नज़रों की गंदगी मुझसे छुपी न रह पाती। शादी के मौके पर वो बहाने बहाने से मुझे तंग करता रहा। वो सुमेरा को भी तंग करने लगा। मुझे इस बात का अच्छे से अंदाज़ा था
इसीलिए मैं इस रिश्ते की मुखालफत करती रही। उसने कई बार सुमेरा पर हाथ उठाया और वो रोते हुए जब घर आती तो खाला उसे चुप कराकर वापस घर भेज देती। मैं कई बार इस बात पर बिगड़ी, लेकिन खाला मुझे चुप करवा देती। मैंने शहरोज से कहा कि वो अपनी बहन की मदद करे, तो वो बड़े सुकून से कहता कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, तो मुझे क्या ज़रूरत है बोलने की। दरअसल जब जहांगीर का रिश्ता सुमेरा के लिए आया तो जहांगीर पहली ही नज़र में सुमेरा को भा गया, क्योंकि वो देखने में इंतहाई खूबसूरत और अच्छे कद काट का था। मैंने जब शहरोज को जहांगीर के हवाले से सारी बात बताई थी तो शहरोज ने जहांगीर के रिश्ते से इनकार कर दिया, लेकिन सुमेरा अपने भाई से लड़ पड़ी और उनसे कहा कि ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ शादी करूँगी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस बात पर शहरोज अपनी बहन से नाराज़ हो गए, ना फिर खुद इस रिश्ते के लिए बोले और ना ही मुझे बोलने दिया। उनके दिल में गिरह पड़ गई थी। इसीलिए जब भी मेरी नन रोते हुए घर में दाखिल होती तो वो चुप करके उठ जाते कि अब भुगते। एक दिन सुमेरा जब हमारे घर आई तो उसकी आंखों के नज़दीक और होठों के पास बहुत गहरे गहरे नील थे और वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। खाला अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल गई हुई थी और शहरोज ऑफिस। तो उसने मुझसे कहा कि मेरे शौहर को समझाओ, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। तब मैं तजब्जुब का शिकार हो गई कि मैं कभी उसके घर नहीं गई, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी कि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, इसीलिए जहांगीर मुझ पर हाथ उठाता है। अगर उसे डर होता तो वो कभी भी ये हरकत न करता। लेकिन आप सब लोग कान खोल कर सुन लें, मैं अगर मर गई तो मेरी मैयत पर किसी को भी आने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो उठी तो मैंने उसको अपने सीने से लगा लिया और कहा कि तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाकर जहांगीर को समझाती हूँ। मैंने शहरोज को कई कॉलें की, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाई, तो मैंने उन्हें वॉइस मैसेज करके बता दिया कि मैं सुमेरा के घर जा रही हूँ, आप भी वहीं आ जाइएगा। और सारी सूरत हाल बताकर मैं सुमेरा के साथ उसके घर जाने के लिए निकली ताकि जहांगीर को समझा सकूं। लेकिन जो ही मैं उसके घर के अंदर दाखिल हुई तो मेरी नन सुमेरा ने मुझे कमरे में धक्का देकर दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी। मैं काफ़ी देर तक चिल्लाती रही, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर 3 घंटे बाद जब दरवाज़ा खुला तो अंदर आने वालों को देखकर मेरा दिल कांपने लगा। उन सब के मुंह पर काले रंग का मास्क ढका हुआ था, लेकिन मैंने जहांगीर को उसकी आंखों से पहचान लिया। इससे पहले कि वो मुझ पर हमला करके मेरी इज्जत खराब करते, मुझे शहरोज की आवाज़ सुनाई दी तो कमरे में एकदम से भगदड़ मच गई। शहरोज अकेले नहीं आए थे, बल्कि अपने साथ पुलिस को भी लेकर आए थे। उन्होंने ही मुझे बाजियाब करवाया। जहांगीर और उसके साथियों के हाथ में हथकड़ियां लगाकर पुलिस अपने साथ ले गई तो मैं कांपते हुए शहरोज के गले लगी। सुमेरा भी एक कोने में रोती हुई खड़ी थी। मैंने उसकी तरफ नफरत से देखकर कहा, तुमने ये क्या जुल्म ढाया मुझ पर? तो एकदम से शहरोज बोले, इसने जुल्म नहीं ढाया, बल्कि इसने तुम्हारी मदद की है। अगर ये मुझे कॉल करके सूरत हाल ना बताती तो मैं कभी भी यहाँ ना आता। जहांगीर ने सुमेरा को धमकाया था कि अगर वो मुझे लेकर यहाँ ना आई तो वो मुझे गोली मार देगा, लिहाजा ये बहुत मजबूरी के आलम में तुम्हें लेकर यहाँ पहुंची। लेकिन इसने मुझे बर वक्त सारी सूरत हाल से आगाह किया और मैं फौरन पुलिस को लेकर यहाँ पहुंचा। वो सिर्फ आपसे बदला लेने की आग में इतना पागल हो चुका था कि वो भाई के लिए सुबह शाम मुझे धमकियां देता था। मैं बहुत मजबूर थी। सुमेरा मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी और बुरी तरह से रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसको अपने गले से लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसे। और फिर हम उसे लेकर घर आ गए और अब उसकी तलाक के लिए हमने अदालत में केस कर रखा है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।